विराजमान हो रहे हैं। इस भाव से कोई अगर राम भक्त कहता है तो उसको आक्षेप लेने की कोई बात नहीं है, वो तो हिंदू की जनभावना है। मैं विश्वनाथ कुलकर्णी हिंदू जन जागृति समिति का उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य समन्वयक हूँ। जी, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगे उसके बारे में कुछ बताइए। जी, यहाँ वाराणसी में आशापुर में तनिष्क बैंक्वेट हॉल में 4 एवं 5 नवंबर की कालावधि में हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आसाम, बंगाल, दिल्ली एवं नेपाल के 51 संगठनों से 210 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित है और मुख्य रूप से हिंदू संगठनों ने अपना एक इसमें मांग पत्र निर्माण किया है कि जो इस मांग पत्र पर केवल बात नहीं कार्य करेगा उसी को आने वाले लोकसभा चुनाव में समर्थन मिलेगा। इसमें मुख्य रूप से भारत और नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। हिंदू जन जागृति समिति जो है वो लोकसभा चुनाव में जो सपोर्ट करेगा उसको चुनाव देगा। यही बात जो सांस्कृतिक संसद हो रही थी उसमें भी इसी बात को रखा गया था। तो क्या सांस्कृतिक संसद और हिंदू जन जागृति दोनों मिले हुए हैं? सभी का आपस में समर्थन है, सभी मित्र संस्थाएं हैं और हम सभी साथ में मिलकर ही कार्य करते हैं। मुख्य रूप से हिंदू समाज की जो 75 साल से प्रलंबित मांगे हैं, जैसे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, मंदिर सरकारीकरण से मुक्त करके भक्तों के हाथों में दिया जाए, हलाल सर्टिफिकेशन की सख्ती निरस्त की जाए, वक्फ एक्ट, बेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट कानून निरस्त किया जाए और सनातन धर्म के बारे में जो बारंबार द्वेषपूर्ण वक्तव्य हो रहे हैं उसके विरोध में मैं सनातन धर्म रक्षक ये अभियान दिवाली के उपरांत पूरे राज्यों में किया जाने वाला है और जगह जगह पर सनातन धर्म के बारे में कोई द्वेषपूर्ण वक्तव्य करेगा उसके बारे में विरोध फायर किया जाएगा और सनातन धर्म की विशेषता क्या है, उसका महत्व क्या है, उसका जागरण पूरे देश में किया जाने वाला है। मैं डॉक्टर चारुदत्त पिंगले, राष्ट्रीय मार्गदर्शक हिंदू जन जागृति समिति। आज यह किस तरीके की प्रेस वार्ता की जा रही है? गत 4 और 5 नवंबर को इस पवित्र काशी नगरी में क्षेत्रीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन किया गया था। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली आदि अनेक प्रांतों से 51 संगठनों के 210 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित थे और गत 75 वर्ष में जो हिंदुओं की मांगे पूर्ण नहीं हुई है या जो मांगे वर्तमान में कुछ निर्माण हुई है, तो इसमें हमने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे यह सबसे पहले मांग के बारे में चर्चा किया। ऐसे प्रस्ताव पारित किया कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। लव जिहाद, धर्मांतरण और गोहत्या इनके विरोध में राष्ट्रीय स्तर में कठोर कानून बने, ये मांग हमने की है। हलाल सख्ती के विरोध में हमने प्रस्ताव पारित करके यह व्यवस्था को निरस्त किया जाए, ऐसी मांग हमने सरकार के सामने रखी है। इसी के साथ जो कानून हिंदुओं के हित के विरोध में और एक प्रकार से भारत के हित के विरोध में कार्य कर रहे हैं, ऐसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है वो निरस्त करें, इसके लिए हमने प्रयास किया है। और सबसे महत्व का जो है मंदिर सरकारीकरण, केवल हिंदुओं के मंदिरों का ही सरकारीकरण और धन का विनियोग सरकार स्वयं के लिए कर रही है और हिंदू धर्म के हित में या हिंदुओं के लिए नहीं हो रहा है। तो सभी मंदिरें सरकारीकरण से मुक्त हो और मंदिर भक्तों के हाथों में सौंपा जाए, यह मांग हमने किया है। और इसी के साथ मैं सनातन धर्म रक्षक, ये एक बड़ा अभियान हम दिवाली के पश्चात पूरे भारत में लागू कर रहे हैं। जो हेट स्पीच के गुनाह हो रहे हैं, जिसमें सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कह के उखाड़ कर फेंकने की बात या धर्म के विरोध में वक्तव्य या एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई मंत्री पद भोग रहा हुआ व्यक्ति, इस प्रकार अगर वो धर्म के विरोध में वक्तव्य कर रहा है या अन्य जो व्यक्ति वक्तव्य कर रहे हैं उनके विरोध में अभी तक एफआईआर दाखिल नहीं हुआ है। आप हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद अब क्यों तेज कर रही है? इससे पहले जरूरत नहीं पड़ी थी हिंदू राष्ट्र स्थापित करने की? आपको जानकारी हो तो 2012 वर्ष से लगातार हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना के अभियान को तेज कर रहे हैं। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पे अधिवेशन होते हैं, प्रांतीय स्तर पे अधिवेशन होते हैं, कई के जिला स्तर पे अधिवेशन हुए हैं। इस अधिवेशनों में वार्षिक पूर्ण कार्यक्रमों का नियोजन बनकर वर्ष भर सब संगठनाएं एकत्रित आकर ये कार्य को आगे लेके जाते हैं। और आज जो हिंदू राष्ट्र की मांग केवल भारत से नहीं, तो ये 52 ओपेक अरब देश भी कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र होगा, ये डर उनके मन में आ रहा है। उसका जड़ 12 वर्ष पूर्व जो पहला अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन गोवा में हुआ था, वहाँ से प्रारंभ हुआ है, ये आज की बात नहीं है। ठीक।